एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस जानने वाले हैं जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्योंकि बच्चे इन दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या है जॉब कॉस्टिंग, क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इन तक ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिट इज़ वन एंड स्पेसिफिक एंड वर्क इज़ डन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, तो वो एक इकाई होती है, एक विशेष प्रकार की इकाई का यहाँ पर मतलब उत्पादन किया जाता है, और जो भी काम किया जाता है ना वो एक ऑर्डर के तौर पे किया जाता है कि सामने वाला इंसान आपको एक विशेष प्रकार का ऑर्डर देता है और कहता है कि इस काम को करो, तब ये काम किया जाता है। इसीलिए इसको जॉब की तरह लिया जाता है, ठीक है, कि किसी ने आपको एक काम पकड़ा दिया है और वो आपको काम करना ही करना है। तो ऐसे ही ऑर्डर दिया जाता है और उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स। सो जो भी प्रोडक्शन का काम होता है ना वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड द यूनिट्स आर यूनिफॉर्म। और जो भी यूनिट्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी होती हैं। द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, और जो भी प्रोडक्शन का काम होता है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो इस तरीके से काम चलता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो वन जॉब इज़ नॉट रिलेटेड टू और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक जो जॉब होती है या एक जो जॉब कॉस्टिंग है वो रिलेटेड नहीं होती है किसी दूसरे काम पर, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करती है किसी पर, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना काम वहाँ पर कंप्लीट होता है जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन का काम है। बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, सो द सक्सीडिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीसीडिंग वन। सक्सीडिंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो बाद वाली क्रिया होती है वो पहली वाली पे निर्भर करती है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है तो आपको पहले फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, देन आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है एक दूसरे पर, किसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग में। क्लियर। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कॉस्ट आर कलेक्टेड अगेंस्ट जॉब ऑर्डर नंबर सेपरेटली। अब अगर कॉस्ट की बात करें जॉब कॉस्टिंग में, तो यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो कलेक्ट की जाती है, जो भी ऑर्डर नंबर होता है ना उस ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग कलेक्ट की जाती है, ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में द यूनिट कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। यहाँ पर जो यूनिट कॉस्ट कंप्यूट की जाती है, कंप्यूट मीन्स फाइंड आउट की जाती है जो भी टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है ना। आपने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की, टोटल कॉस्ट जो भी आई है और जितना भी आपने आउटपुट किया, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स कितनी है टोटल। सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स को हम क्या, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्शन यूनिट से, तो आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, एंड इट इज़ एन एवरेज कॉस्ट। और उस यूनिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एवरेज कॉस्ट भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ जॉब कैन बी असर्टेन ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। यहाँ पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो कॉस्ट होती है ना जॉब कॉस्टिंग में, वो निर्धारित की जाती है कब, जब आपका जो भी जॉब दिया गया था, जो भी ऑर्डर दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे उसको क्या कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कंप्लीट होने पर। द प्रोसेस कॉस्ट इज असर्टेन एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड। और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो जो भी कॉस्ट होती है ना, जो भी कॉस्ट पीरियड दिया गया है कि इतने टाइम का हमें कॉस्ट जानना है कि कितना कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन पर, तो एट द एंड ऑफ कॉस्ट पीरियड में उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। मीन्स आप जान सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आई है फॉर ईच प्रोसेस सेपरेटली। और हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट आप जान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक साथ जाने, आप अलग अलग जान। मीन्स प्रोसेस ए में कितनी कॉस्ट आई है, प्रोसेस बी में कितनी कॉस्ट आई है, प्रोसेस सी किया गया तो कितनी कॉस्ट आई थी, आप अलग अलग सेपरेटली जान सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज नॉट ट्रांसफर टू द अदर। जॉब कॉस्ट जो भी आती है, ठीक है ना, जॉब कॉस्टिंग में वो ट्रांसफ़र नहीं की जाती है दूसरे वाले ऑर्डर में, ठीक। मीन्स ये अब इसका अलग ही रखा जाता है रिकॉर्ड, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के लिए, ओके।
प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर हम बात करें, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोसेस ए का जो भी अमाउंट आता है एट द एंड, वो ट्रांसफ़र किया जाता है एज अ ओपनिंग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, वो अमाउंट यूज़ किया जाता है। तो पहली प्रोसेस का जो है वो दूसरी प्रोसेस में कॉस्ट जो भी आई है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज देयर मे और मे नॉट बी वर्क इन प्रोग्रेस। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता है, ठीक है ना। मीन्स जो चालू कार्य होता है ना वो नहीं निकल कर आता है यहाँ पर। चालू कार्य मीन्स कि काम हो रहा है तो क्या चालू है, कुछ नहीं, वहाँ पे कंप्लीट होता है काम, ठीक है। और बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, सो ड्यू टू कंटिन्यूड प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस इज अ रेगुलर फीचर। लेकिन जो भी प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम ही है प्रोसेस, तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस आता ही है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, हमेशा ही। जब भी आप चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे काम चलता रहेगा और चालू काम आपको दिखाई देगा कि इतना काम चल रहा है अभी भी, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे प्रोडक्शन का काम मिल ही जाता है, चलता हुआ वर्क आपको दिखाई देगा कि इतना चालू है अभी प्रोडक्शन का काम, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट की बात करें यहाँ पर, सो कॉस्ट कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट। जॉब कॉस्टिंग में क्या है, जो भी कॉस्ट पे कंट्रोल है, मीन्स कॉस्ट कितनी आ रही है, ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन पे कंट्रोल कर पाना अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल इज़ इजी ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल की, तो बहुत ही आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं ना वो सिमिलर होती हैं, तो आसानी से उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन होता है, एक जैसा उत्पादन का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, किसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग में। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। मीन्स प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है जो फॉलो किए जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। सो मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेस और ऑपरेशंस इन अ पीरियड। सो जो भी मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स कलेक्ट किए जाते हैं ना वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जिस तरह से भी आपका जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं, और जो भी ऑपरेशन होता है वो एक टाइम पीरियड में आप उसको फाइंड आउट या कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या मटेरियल है, क्या वेजेस है, क्या ओवरहेड्स आए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस। Clear? The record of each process is no maintained that the output, waste and scrap of each may be correctly ascertained. जो भी प्रोसेस अकाउंटिंग है हमारी, उसमें जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, उसका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि आसानी से फ्यूचर में आप जान सको कि कितना वेस्ट हुआ है, कितना स्क्रैप हुआ है। वेस्ट मीन्स कितना नुकसान हो गया है सामान, स्क्रैप मीन्स कितना सामान इस तरीके से ख़राब हुआ है कि हम उसको कम दाम पर बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से जान सकते हो, ठीक है, करेक्ट तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखा जाता है रिकॉर्ड्स को। द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच इज़ डिवाइडेड बाय द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट प्रोसेस, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट आपकी आती है ना, तो आप क्या करते हैं, टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चर की थी आपने उससे डिवाइड कर देते हैं, एंड दस द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ दैट प्रोसेस इज कंप्यूटेड। तो इस तरीके से हर एक यूनिट की कॉस्ट क्या होता है, कंप्यूट कर ली जाती है प्रोसेस में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, ओके। फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें, द वर्क इन प्रोसेस एट द एंड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो भी वर्क इन प्रोसेस है, अंत में जो आप प्रक्रिया लागत का मूल्य जानना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो भी इक्विवेलेंट यूनिट्स होती हैं, मीन समझाती है जो इकाइयाँ होती हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कि वर्क इन प्रोसेस कितना, मीन्स काम जब चल रहा है तो उस बीच में कितनी कॉस्ट आ रही है अभी भी। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से जान सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आप चाहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।